अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अजहर फारूक। आज लाहौर में एक अहम मुलाकात चेयरमैन सादिक संजरानी ने चौधरी बिरादरान से की है और उस मुलाकात में तफसीली तौर पर मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया है। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ पर तमाम नजरें मरकूज हैं। उनके पास एक अहम फैसले का इख्तियार है और वो फैसला कब करते हैं। जब वो फैसला करेंगे तो उसके बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के हवाले से या मुल्क के जो आइंदा सियासी नक्शा बनने जा रहा है उस हवाले से तफसील तौर पर सूरत हाल सामने आ जाएगी। सबसे पहले चौधरी बिरादरान के साथ सादिक संजरानी की मुलाकात। ये मुलाकात अगरचे चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए थी, लेकिन सादिक संजरानी ने चौधरी परवेज इलाही से इस मौके पर कहा कि आप पर तमाम नजरें मरकूज हैं, आप कुछ ताउन करें। उनका वादे एक इशारा था। चौधरी परवेज इलाही इस मौके पर मुस्कुरा दिए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तमाम चौधरी परवेज इलाही ने एक बात वादे की जो कि उनके स्टेटमेंट में सामने आई है कि मौजूदा असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। मुस्लिम लीग का पहले भी एक मौक़िफ़ रहा है कि मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत पूरी होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का भी ये मौक़िफ़ है क्योंकि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि सिंध की हुकूमत की कुर्बानी वक्त से पहले दी जाए। इसी तरीके से मुस्लिम लीग भी ये चाहती है कि पंजाब में उनकी हुकूमत है, स्पीकरशिप भी है, वजारतें भी हैं, मरकज़ में भी है, तो अगर कौमी असम्बली नहीं तो कम अज़ कम पंजाब असम्बली की मुद्दत पूरी होनी चाहिए। अब एक और जो तजवीज़ सामने आई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और JUI की तरफ से कि पंजाब की वज़ारत आला मुस्लिम लीग को दी जाए, उसके बदले में मुस्लिम लीग मरकज़ और पंजाब में अपोजिशन का साथ देगी। उस हवाले से अभी तक फैसला मियां नवाज शरीफ के पास है क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज की जो मकामी क़यादत है यहाँ की पाकिस्तान की, उसने वादे किया था कि ये फैसला नवाज शरीफ खुद करेंगे। नवाज शरीफ साहब अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए हैं और इस बात के इम्कानात हैं कि आइंदा 1-2 रोज़ में वो कोई फैसला करेंगे। जब वो फैसला करेंगे तो उसके बाद सारी सूरत हाल सामने आएगी। अगर वो फैसला ऐसा नहीं करते तो अपोजिशन के लिए अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कराना नामुमकिन होगा, मुश्किल होगा और वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन अचानक लंदन रवाना हो गए, वो बीमार हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है। ताम मुस्लिम लीग नवाज और अपोजिशन के जो दीगर ज़राए उनका दावा है कि उनका ग्रुप अदम एतमाद की तहरीक में उनको सपोर्ट करेगा। एक बार तो फिर खबर आई थी 2 दिन पहले कि मुनस इलाही ने स्पीकर कौमी असम्बली से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इस अज़म का अदा किया है कि मुस्लिम लीग हुकूमत के साथ खड़ी है, वज़ीर आज़म की कायदाना सलाहियतों पर मुस्लिम लीग को एतमाद है। ये एक स्टेटमेंट जारी हुई थी स्पीकर ऑफिस से। तमाम एक और स्टेटमेंट चौधरी बिरादरान की रहशगाह से जारी हुई जो कि बिलखसूस चौधरी मुनस इलाही ने ट्वीट किया और उन्होंने उनका ये कहना था कि अभी तक कोई फैसला मुस्लिम लीग की तरफ से नहीं हुआ है, सियासी मुलाकातें होती रहती हैं। लेकिन एक बात तय है कि मुस्लिम लीग अभी तक वादे तौर पर कहा जा सकता है कि फैसला नहीं कर पाई है। कभी ऐसी स्टेटमेंट आती है कि हुकूमत के साथ है, कभी स्टेटमेंट आती है कि अपोजिशन के साथ है और कभी स्टेटमेंट आती है कि अभी मुस्लिम लीग का कोई फैसला सामने नहीं आया। लेकिन फैसला अब मियां नवाज शरीफ ने करना है। अगर नवाज शरीफ मुस्लिम लीग को पंजाब की वज़ारत आला देते हैं तो वाज़े तौर पर अदम एतमाद की एक जो रोड मैप है या जो तरीक़ाकार है वो सामने आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं करते ऐसा फैसला तो ये तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी और वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन ये जो महाज खड़ा करने चाह रही है वो नाकाम होगा। दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कि अदम एतमाद की तहरीक मार्च के पहले हफ्ते में आ सकती है। यूं ही पीपल्स पार्टी का मार्च यहाँ पर पहुँचेगा, साथ ही अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी जाएगी। तो अब देखना यह है कि मियां नवाज शरीफ क्या फैसला करते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग जो है वो गुम का शिकार है। अभी तक वादे तौर पर मुस्लिम लीग का फैसला सामने नहीं आया, ना खुल के हुकूमत का साथ देने का कभी एक बयान आता है, कभी दूसरे दिन कुछ और बयान आ जाता है। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि फैसला नवाज शरीफ के इख्तियार में है, उनके पास है, वो जो फैसला करेंगे उसके मुताबिक आइंदा का मंजरनामा जो है वो सामने आएगा। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।